यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलमर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तु धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगोत्तमा अर्हन्त लोगोत्तमा सिद्धलोगोत्तमा साहुलोगोत्तमा केवलिपण्णत्तु धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडा उसर्पणी काल के वृषभादि वर्धमान पर्यंत 24 जिन राजों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग बाह्य प्रकीर्णक श्रुत स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य चरित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को बारंबार त्रिभक्तिपूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्तव व्यापारवेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः। दूसरा काव्य परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानोः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः। परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानुः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः। परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानुः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः। तो प्रथम काव्य में विरोधाभास अलंकार था और उसका परिहार भी था, क्योंकि विरोध न होकर विरोधाभास था। अगर विरोध होता तो परिहार कैसे होता? विरोधाभास था इसलिए परिहार था। यानी विरोध जैसा लग रहा था, फिर उसका निराकरण हो गया, परिहार हो गया। अब दूसरे काव्य में वृषभो, यहाँ पर भगवान का सीधे सीधे नाम लिया है। कई स्तुतियों में नाम नहीं होते ना, पर यहाँ पर नाम है। तीसरे चरण में
असौ वृषभो, वे वृषभ कैसे थे? एक अद्वितीय थे। और उन्होंने क्या किया था? तो परैरचिन्त्यं युग भारम वहन, दूसरों के द्वारा जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे युग भार को वहन उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। क्योंकि उस समय कृत युग का प्रारंभ था, कर्मभूमि का प्रवेश काल था। तो प्रवेश काल में संपूर्ण युग का भार, इतना भार था कि प्रजा में त्राही त्राही मची थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे रहना और कैसे जीवन यापन करना, कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तो सारी प्रजा आकुलित होकर अंतिम कुलकर, 14वें कुलकर जो तीर्थंकर के पिता थे, नाभिराय, उनकी शरण में प्रजा गई और सब ने अपनी अपनी पीड़ा वहाँ अभिव्यक्त की और अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करके समाधान मांगा कि हम क्या करें। जिन वृक्षों से हम 10 प्रकार के वृक्ष थे यहाँ पर, उनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ याचना करते थे, तो वो वृक्ष अब कुछ भी प्रदान नहीं कर रहे हैं। जैसे आभरणांग, वस्त्रांग, 10 प्रकार के वृक्ष हैं, उनसे हम जो भी याचना करते थे वो मिलता था, अब बंद हो गया। और हम एक दिन के अंतराल में जो भोजनांग वृक्ष होते थे वहाँ से भोजन प्राप्त करते थे, तो अब वो भी नहीं प्राप्त हो रहा है। भूख प्यास से हम आकुलित हो गए हैं, क्या करें। जगन्य भोग भूमि में एक दिन का अंतराल होता है, फिर वो भोजन प्राप्त करते हैं। मध्यम भोग भूमि में 2 दिन के अंतराल से भोजन होता है और उत्तम भोग भूमि में 3 दिनों के अंतराल पर भोजन होता है। और उसका जो परिमाण होता है, मात्रा जो होती है भोजन की, वो हर बहेड़ा आंवले के बराबर होती है। हरड़, फिर बहेड़ा एक फल होता है, धातकी बोलते हैं उसको संस्कृत में, और बिभी तक भी बोलते हैं, और आंवला, आमलक संस्कृत में कहते हैं। तो कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है, क्या करें। तब नाभिराय जो थे, देखो ये 14 कुलकर नियम से क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। अवसर्पिणी काल के जो 14 कुलकर होते हैं, नियम से क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं, और वो मनुष्यायु को बांधने के बाद पूर्व भाव में क्षायिक सम्यक को प्राप्त करते हैं और विदेह क्षेत्र से आकर के यहाँ उत्पन्न होते हैं, भरत क्षेत्र में 14 कुलकर। और इन कुलकरों में कुछ के पास अवधि ज्ञान, कुछ के पास जाति स्मरण रहता है।
तो ये कुल कर, मनुष्य के जो कुल हैं उनकी व्यवस्था करने वाले होते हैं। प्रथम 3 कुलकरों ने उस काल में भोग भूमि समाप्त होने पर, धीरे धीरे समाप्त हुई है भोग भूमि, तो जैसे जैसे भोग भूमि समाप्त हो रही थी वैसे वैसे मनुष्यों की प्रवृत्ति परिवर्तित हो रही थी। कुछ मनुष्य गलत काम करते थे तो उनको बाकी लोग पकड़ करके इनके पास लाते थे, कुलकर के पास, कि इसने ऐसा किया, क्या करना। तो वो कुलकर राजा ही होते, तो भरी सभा में वो उनको दंडित करते थे। और उस समय का दंड 5 कुलकरों के समय हा का अर्थ है कि अरे खेद की बात है कि तुमने ये कार्य किया, तो उतने में वो फिर जीवन में दोबारा वो कार्य नहीं करता था। फिर उसके पश्चात आगामी 5 कुलकरों के समय जब वो दोबारा वैसी गलती करने लगे लोग, तब उनने ये दूसरा दंड निर्धारित किया। तो हा के बाद हा तो मिलता ही था दंड, खेद है तुमने ये काम किया, अब मत करना। फिर जब अंत के 4 कुलकरों का समय आया तब बोलने के बाद भी वो वही गलती दोहराते थे। तो फिर उनके लिए तीसरा दंड निर्धारित किया कुलकरों ने, धिक। धिक आपने सुना है कभी? ये व्यवस्था थी। अब इसके बाद तो जब ये स्थिति बन गई प्रजा की कि भोजन पानी के लाले पड़ गए, और नाभिराय जो अंतिम कुलकर थे उनके पास गए वो, तो नाभिराय भी चिंतित हो गए और उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र तीर्थंकर है, उसकी शरण में जाओ, वही इसका समाधान निकालेगा। तो वो लोग सब वहाँ गए। वृषभदेव जो उस समय थे, उनके एक ही पुत्र थे नाभिराय के, उनके पास गए, उनकी शरण में गए और जाकर के सारी स्थिति बताई। तो महापुराण में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि उस समय वृषभदेव जो तीर्थंकर थे, उस समय दीक्षित नहीं थे, पर उस समय उन्होंने अवधिक ज्ञान लगाया तीर्थंकर ने। ये ध्यान से सुनने की बात है। सामान्यतः वो अवधिक ज्ञान का प्रयोग नहीं करते, लेकिन उस परिस्थिति में उन्होंने अवधिक ज्ञान लगाया और उन्होंने विदेह क्षेत्र में जो कर्म भूमि है वहाँ की क्या व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था क्या है और आश्रम व्यवस्था क्या है, इसको उन्होंने अवधिक ज्ञान से जाना। और अवधिक ज्ञान से जानने के उपरांत उन्होंने प्रजा से कहा कि ठीक है, आप सबका समाधान हम देते हैं, आप सावधानी से हमारी बात को सुनो, समझो और उस पर अपने आप को ढालो। अब भोग भूमि में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि भोग भूमि में कल्पतरुओं से याचित पदार्थ प्राप्त होते थे। जांचे सुरतरु देय सुख, ये पढ़ा है ना आपने कभी? 12 भावना भूधरदास जी ने लिखी है पार्श्व पुराण में। चिंतत चिंता रैण, क्या अर्थ है इसका? कि सुरतरु का अर्थ होता है कल्प वृक्ष, वो याचना करने पर सुख देता है। और चिंता रैण का अर्थ होता है चिंता रत्न, चिंतामणि, वो चिंतत सुख दे। चिंतन करने मतलब आप सिर्फ विचार करो तो चिंतामणि अगर आपके पास होगा तो फिर उससे सुख प्राप्त हो जाएगा आपको।
कामधेनु के पास कामना करने से सुख प्राप्त होता है। तो कल्पतरुओं का काल समाप्त हो गया। अंतिम जो कल्पतरु था वो नाभिराय का महल बन गया, अंतिम कुलकर का भवन बन गया वो कल्पतरु। बाकी सारे कल्पतरु नष्ट हो गए। तो उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि यहाँ भोग भूमि का काल पूर्ण हो रहा है, अब कर्म भूमि प्रारंभ हो रही है। और ये जो काल है, जो जिसको अंग्रेजी भाषा में ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, हिंदी में परिवर्तन काल कहते हैं, तो ये जो काल है इसमें न पूरी तरह कर्म भूमि है न पूरी तरह भोग भूमि है। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इसको मूलाचार ग्रंथ में कुछ इसकी चर्चा आई है। इसके विषय में अपन देखते हैं। हम आपको दिखाते हैं। कुछ समय पूर्व एक प्रश्न आया था। एक आचार्य महाराज ने प्रश्न पूछा था इस विषय में। मूलाचार ग्रंथ की गाथा 1169 और गाथा 1170, इसमें ये विषय है, ये महत्व का विषय है, इसलिए हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। असली में विषय यहीं से प्रारंभ हो रहा है 1165 से। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और लब्ध्य और पंचेंद्रिय, ये सारे के सारे जो लब्ध्य पर्याप्तक होते हैं, इनमें मनुष्य और तिर्यंच ही आकर जन्म लेते हैं। अर्थात सभी लब्ध्य अपर्याप्तक जीवों में मनुष्य और तिर्यंच ही मरकर जन्म धारण करते हैं।
तथा पृथ्वी से लेकर वनस्पति पर्यंत सभी सूक्ष्म कायिक अपर्याप्तकों में, अग्निकायिक, वायुकायिक, बादर पर्याप्तक अपर्याप्तकों में और असैनी जीवों में तिर्यंच और मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं। इन पर्यायों में देव, नारक, भोग भूमिज और भोग भूमि प्रतिभागज जीव उत्पन्न नहीं होते। तो प्रश्न ये था कि भोग भूमि प्रतिभाग ये क्या वस्तु है? तो इसी के विषय में आगे चलकर गाथा 1169 में ये कथन है, असंजनी पर्याप्तकानां तिरश्चाम संक्रमणम गमनम अविरुद्धम न विरोधम उपयाति क्व। असैनी पर्याप्तक तिर्यंचों का जो संक्रमण अर्थात गमन है वो विरोध को प्राप्त नहीं होता। क्व, कहाँ? असैनी पर्याप्तक कहाँ जाएंगे तो विरोध नहीं आएगा? तो बोले मनुष्य, तिर्यक, सुर, नारकेषु चतस्रिषु गतिष्वपि व्रजन्ति। मनुष्य, तिर्यक, सुर और नारक, इन चारों गतियों में असैनी पर्याप्तक तिर्यंच जा सकते हैं। असैनी पर्याप्तक तिर्यंच ही होते हैं, क्योंकि बाकी तीनों गतियां सैनियों की हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मनुष्य गति में कोई असैनी नहीं होता, देव गति में कोई असैनी नहीं होता, नरक गति में कोई असैनी नहीं होता, केवल तिर्यंच गति में सैनी असैनी के भेद बनते हैं। तो यहाँ ये लिखा है कि असैनी पर्याप्तक तिर्यंच चारों गतियों में जा सकता है। न तो सर्वभाविषु, लेकिन सब पर्यायों में नहीं जा सकता, वहाँ भी कुछ मर्यादा है। नैव सर्वेषु नारक तिर्यंग मनुष्य देव पर्यायेषु, नारक तिर्यंग मनुष्य देव की सभी पर्यायों में नहीं जा सकता। यत, क्योंकि प्रथमायामेव पृथिव्याम उत्पद्यन्ते असंजनिनः, क्योंकि असैनी जीव अगर नीचे जाएंगे तो प्रथम पृथ्वी में ही उत्पन्न होंगे। और प्रथम पृथ्वी में भी कहाँ पर? तासु 63 ये सूत्र है ना। तो पहली पृथ्वी में रत्न प्रभा में 30 लाख नरक हैं। कुल नरक सातों पृथ्वियों में 84 लाख है। तो प्रथम अपन बोलते हैं कि 7 नरक हैं, 7 नरक नहीं है, 7 पृथ्वियाँ हैं और उन पृथ्वियों में नरकों की संख्या 84 लाख है। 7वीं पृथ्वी में 5 नरक हैं, पहली पृथ्वी में 30 लाख नरक हैं। तो उन 30 लाख नरकों में से जो प्रथम नरक है उसका नाम सुना है आपने? सीमंतक बिल। पहला, वो बिल्कुल 2.5 द्वीप के बराबर ही है, वो बहुत बड़ा नहीं है, 2.5 द्वीप के बराबर है, मनुष्य लोग जितने ही हैं। तो उसमें ही जा सकते हैं असैनी जीव। असैनी जीव और नीचे नहीं जा सकते। हाँ, असैनी तिर्यंच, और तब तो पहले ही बता चुके हैं, तिर्यंच के अलावा तो असैनी कोई हो ही नहीं सकता ना। फिर तथा, उसी प्रकार देवेशु, देवों में वो कहाँ जा सकते हैं असैनी जीव? बोले भवनवासी, व्यंतर ज्योतिष्केषु उत्पद्यन्ते। भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं, सब जगह नहीं उत्पन्न हो सकते हैं। वैमानिक देव नहीं बन सकते। कौन?
असैनि तिर्यंच तथा उसी प्रकार भोग भूमि जेषु तत्प्रतिभागजेषु अन्येष्वपि भोग भूमि में जन्म लेने वालों में और तत्प्रतिभागजेष्वपि जो भोग भूमि प्रतिभाग है उनमें जन्म लेने वालों में भी पुण्यवत्सु तिर्यंग मनुष्येषु, ये बड़े पुण्यशाली जीव होते हैं भोग भूमि वाले और भोग भूमि प्रतिभाग वाले, तो उनमें भी न उत्पद्यन्ते, असैनी जीव उत्पन्न नहीं हो सकते। फिर संख्यातीत आयुष भोग भूमि जा, भोग भूमि जीवों को संख्यातीत असंख्य वर्ष आयु वाला ऐसे रूढ़ी से कहा जाता है, क्योंकि जगन्य आयु संख्यात वर्ष होने पर भी भोग भूमि की जगन्य आयु कितनी है? एक पूर्व कोटि में एक समय अधिक। नाभि राय की उतनी आयु थी क्योंकि वो अंतिम भोग भूमिज थे, और उसके बाद उनके जो पुत्र थे वो कर्म भूमिज थे। तो संख्यातीत आयुष भोग भूमिजा, उनको उसी संग्रह में ग्रहण करते हैं, भले ही एक पूर्व कोटि संख्यात वर्ष है आयु, तो भी अगर भोग भूमि में जन्मे हैं उस जगन्य आयु के साथ, तो उनको असंख्य वर्ष आयु वाला ही कहा जाता है एक व्यवहार में। और भोग भूमि प्रतिभागजाश्च मनुष्यास, और जो भोग भूमि प्रतिभागज मनुष्य हैं वे तिर्यंच संख्याताश्केभ्यो मनुष्यस्तिर्येभ्यः संजनिभ्योऽपि नियमेन आयान्ति व्यक्तमेतत् नान्यत्र दानानुमोदो दत्तदान फलंच यत इति। अब असैनी जीव भोग भूमि में क्यों नहीं जा सकते और भोग भूमि प्रतिभागम में क्यों नहीं जा सकते? तो उसका समाधान है, इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि दान की अनुमोदना के लिए सैनी होना आवश्यक है, और दान भावना के बिना भोग भूमि मिलती नहीं है। जितने भी भोग भूमिज हैं वो दान की या तो कृत या कारित या अनुमोदना से ही जाते हैं वहाँ पर, उसके बिना जा नहीं सकते। अब फिर वहाँ पर एक प्रश्न किया है धवला की छठी पुस्तक में कि भाई किसी मिथ्या दृष्टि ने मनुष्य आयु का बंध बांध लिया और बाद में उसको सम्यक दर्शन हो गया, वो कैसे चला जाता भोग भूमि? उसने कभी दान किया भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, वो वहाँ कैसे चला जाता है? तो उसका उत्तर दिया कि वो यदि वो सम्यक दृष्टि है तो ऐसा एक भी सम्यक दृष्टि नहीं होता जिसके अंदर दान की अनुमोदना न हो। कितना सुंदर उत्तर है। सम्यक दृष्टि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता जो दान की अनुमोदना न करे। इसलिए जैसे ही किसी मिथ्या दृष्टि जीव को, जिसने मनुष्य और तिर्यंच आयु का बंध बांध लिया है, उसको जैसे ही सम्यक दर्शन होता है तो वो भोग भूमि ही चला जाता है। कर्म भूमि में मनुष्य और तिर्यंच नहीं बनता। ये सारी चर्चाएं थी। तो यहाँ पर ये जो प्रतिभाग शब्द आया था, ये क्या लेना इसमें? कर्म भूमि प्रतिभाग क्या है और भोग भूमि प्रतिभाग क्या है?
तो इस विषय में हमने निवेदन किया था कि पूज्य आचार्य श्री विधिवत सविनय नमोस्तु मूल में प्रेषित पृष्ठ पर कर्मभूमि प्रतिभाग शब्द दृष्टिगोचर नहीं हो सका। हिंदी में शब्द आया है कर्मभूमि प्रतिभाग, लेकिन संस्कृत में नहीं था। हाँ, टीका में और अनुवाद दोनों में भोग भूमि प्रतिभाग शब्द है। संस्कृत में भी भोग भूमि प्रतिभाग है और हिंदी में भी है। इसी प्रकार कर्मभूमि प्रतिभाग का अभिप्राय स्वयंभू रमण द्वीप का उत्तरार्ध एवं स्वयंभू रमण समुद्र ग्राह्य करने पर युक्ति और अनुमान से संगति बैठ सकती है। वो इसलिए कि भले ही वहाँ षटकर्म नहीं है। कहाँ पर? स्वयंभू रमण द्वीप में और वहाँ के समुद्र में षटकर्म यहाँ जैसे आजीविका नहीं है कर्म भूमि जैसी, इसीलिए उसको प्रतिभाग कह रहे हैं, सीधे सीधे कर्म भूमि नहीं कह रहे हैं। क्यों? तो उसमें ये बताया कि कर्म भूमि वाला जीव अधिकतम पाप कमाकर सप्तम पृथ्वी तक जा सकता है, अधिकतम पुण्य कमाकर सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है और अधिकतम कर्म निर्जरा करके मोक्ष तक जा सकता है। ये केवल कर्म भूमि में शक्य है और वहाँ पर केवल तिर्यंश है ना। अंतिम द्वीप समुद्र में केवल तिर्यंश है। तो वो तिर्यंश चूंकि सप्तम पृथ्वी तक चले जाते हैं और ऊपर धवला की छठी पुस्तक की गत्यागति चूलिका में 16वें स्वर्ग तक भी वो जो वज्र ऋषभ नाराज संगन वाला महामत्स्य है, वो सम्यक दर्शन और संयम को प्राप्त होकर 16वें स्वर्ग तक भी चला जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसको अपन भोगभूमि नहीं कह सकते। ठीक है ना। ये बहुत गंभीर विषय है, ये कहीं भी ऐसा विवेचन उपलब्ध नहीं होता। आज हम आपके सामने आगम और युक्ति से इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, इस पर आप विचार कीजिए कि वहाँ सत्कर्म और दुष्कर्म की पराकाष्ठा है तिर्यंश गति में जो हो सकता है उसकी। अब 16वें स्वर्ग तक जाते हैं तिर्यंश, उससे ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि उससे ऊपर केवल मुनि मुद्रा वाले ही जाते हैं और मुनि मुद्रा तिर्यंश गति में होती नहीं। तो फिर तिर्यंश गति की तो चरम सीमा तक चले गए ना वो, और नीचे सप्तम पृथ्वी चरम सीमा है। तो कर्मों की चरम सीमा यानी पुरुषार्थ की अंतिम सीमा वहाँ पर उपलब्ध होती है, इसलिए उसको भोग भूमि नहीं कह सकते। तो क्या कहोगे? कर्म भूमि कहोगे? अगर कर्म भूमि कहोगे तो षटकर्म अपेक्षित है। असी मसी कृषि आदि जो षटकर्म बताया है भगवान आदिनाथ ने, वो अपेक्षित है, वो नहीं है वहाँ पर। इसलिए कर्म भूमि प्रतिभाग कहना युक्ति संगत है, न्याय संगत है। और इसी तरह भोग भूमि प्रतिभाग क्या है? भोग भूमि का आशय, भोग भूमि प्रतिभाग का आशय कुभोग भूमि ही घटित होता है। ये ध्यान से समझने की बात है। कुभोग भूमि समुद्रों में है, यहाँ नहीं है, द्वीपों में। क्या कहते हैं उसको? समुद्र में जो अंतर्द्वीप होते हैं, सुना होगा आपने। वहाँ पर वो कुभोग भूमियाँ जीव कैसे होते हैं उनका वर्णन भी बहुत विस्तार से है।
लंबकर्ण, अश्वमुख आदि आदि। यानी उनका शरीर पूरा मनुष्य जैसा नहीं है, थोड़ा मनुष्य जैसा है, थोड़ा पशु जैसा है। ऐसे जीव होते हैं वहाँ कुबुक भूमि में। और आयु कितनी होती है वहाँ पर? एक पल्ले की आयु होती है, तो असंख्यात वर्ष आयु हुई। वो भी दान की अनुमोदना से ही होते हैं, लेकिन कुपात्र दान की अनुमोदना से होते हैं। कुपात्र कौन है? जो जैन मार्गी होकर भी जैन शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं करते, अर्थात द्रव्य से जो परमेष्ठी है लेकिन भाव से सम्यक्त्व रहित है। ऐसे और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। तो उनको अगर आहार दान देते हैं और उस काल में आयु बंद होता है, तो फिर कुबोक भूमि की आयु बनती है। तो ये एक महत्व का विषय था। तो उस युग भार को एक अकेले वहन आदिनाथ भगवान ने अपने ऊपर ले लिया था, उसका वहन किया था और सबको मार्गदर्शन दिया था। और विशेष बात यह है कि भोग भूमि में वर्ण व्यवस्था न होते हुए भी वर्ण होते हैं, अव्यक्त वर्ण होते हैं। हम कहाँ से कह रहे हैं ये बात? कई लोग वर्ण और जाति को लेकर के बड़े उत्कंठित रहते हैं, बड़े उत्साहित रहते हैं। तो त्रिलोकसार ग्रंथ में गाथा में लिखा हुआ है कि वे कुलकर कौन थे? 14 कुलकर थे ना। ते खत्तीय कुल ज्यादा, वे क्षत्रिय कुलों में उत्पन्न होने वाले थे। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? भोग भूमि में भी क्षत्रिय कुल थे? नहीं थे। अगर नहीं होते तो फिर रेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती त्रिलोकसार ग्रंथ में ऐसा कैसे लिखते? ते खत्तीय कुल ज़्यादा। और आदिनाथ भगवान के पास भी अवधिक ज्ञान था। वो तो सर्वार्थ सिद्धि से जो भी आते हैं अवधिक ज्ञान के साथ ही आते हैं। पर तीर्थंकर तो कहीं से भी आएंगे अवधिक ज्ञान के साथ आएंगे, क्योंकि उनका अवधिक ज्ञान अनुगामी अवधिक ज्ञान होता है। तो तीर्थंकर भगवान ने जो वर्ण व्यवस्था यहाँ बनाई, किसके आधार पर बनाई? विदेह क्षेत्र में जो उन्होंने अवधिक ज्ञान से देखा था वर्ण व्यवस्था को, उसके आधार पर यहाँ वर्ण व्यवस्था उन्होंने बनाई। तो उन्होंने पहले से ही वहाँ पर क्षत्रिय कुल अधिक थे, ये तो त्रिलोकसार से प्रमाणित हो रहा है। तो उन्होंने क्षत्रिय वर्ण की आजीविका उन क्षत्रिय कुल वालों को बताई। वैश्य वर्ण की आजीविका, कौन सी आजीविका? वैश्य वर्ण की 3 आजीविका है। स्वयं आदि पुराण में ये बात आती है। एक वाणिज्य, यहाँ अकलूज तरफ वैश्य वर्ण की वाणिज्य आजीविका प्रधान है। आप लोग जितने लोग हैं संभवतः ये व्यापार धंधे वाले लोग हैं, है कि नहीं? तो ये वाणिज्य, ये वृषभदेव भगवान द्वारा बताई हुई आजीविका है वैश्य वर्ण की। दूसरी आजीविका उन्होंने बताई कृषि। अब समडोली तरफ आप चले जाएं, नांदनी तरफ चले जाएं, और उस प्रांत में आप देखेंगे सारे जैन
खेती किसानी करते हैं, वो भी जिनेंद्र द्वारा बताई हुई आजीविका है। ठीक है, उस समय वो केवल ज्ञानी नहीं थे, लेकिन उस समय प्रजापालक थे, प्रजापति थे। तीसरी आजीविका क्या बताई? पशुपालन, पशुओं का पालन करना, पशुओं की रक्षा करना, ये जैनों की आजीविका थी। ये वृषभदेव भगवान ने बताया था। तो उन्होंने वैश्य वर्ण वालों को, उनको पता चल गया अवधि ज्ञान से कि इन जीवों में कौन क्या है। समझना बात को ध्यान से। जातयो नादयः प्रोक्ताः, जातियां अनादि कही गई हैं। कहाँ कही गई है? यशस्तिलक चंपू में। ये जो श्लोक है, जो हमने एक ही चरण पढ़ा अभी, जातयो नादयः प्रोक्ताः, जातियां अनादि है। और जातियां क्या है? जिन समूहों में विवाह संबंध होता है और संतान जन्म लेती है, उन समूहों को जातियां क्या कहा जाता है। जाति का अर्थ जन्म है। 84 लाख योनियां, 84 लाख जातियां, पढ़ा है आपने? उनको योनि भी कहा है और जाति भी कहा है, अगर आपको किसी को स्मरण हो तो। जाति कितनी होती है? तो बोले 84 लाख। वो जन्म है। तो उनके कुछ नियम है। ये तो समाज में सबको पता है कि विवाह के कैसे क्या नियम होते हैं, कि हमारे यहाँ ऐसे नियमों के साथ विवाह होता है, सब जानते हैं। सामाजिक बूढ़े पुराने लोग तो जानते ही हैं, और अभी भी जो लोग वरिष्ठ हैं, जानकार हैं, वो सब जानते हैं। फिर फिल्मी संस्कृति के कारण जो विकृति उत्पन्न हुई है, उसके कारण कोई भी किसी से भी विवाह कर सकता है। ये धारणा बन गई आम जनता की, और ख़ास तौर से युवा पीढ़ी में तो एकदम धारणा बन गई, किसी को भी सिलेक्ट कर लो और किसी को भी रिजेक्ट कर दो। ऐसा नहीं चलता, उसकी कठोर मर्यादा होती है। और उस मर्यादा की रक्षा के लिए महर्धिक आचार्यों ने नीतिसार ग्रंथ में लिखा हुआ है, महर्धिकई परं चक्रे, उन्होंने कुलम चक्रे, कुल बनाया है। जब भद्रबाहु आचार्य महाराज दिवंगत हो गए, ब्रह्म स्वर्ग में उत्पन्न हुए वो आचार्य भद्रबाहु श्रुत केवली, और उनके पास अवधि ज्ञान भी था और वो श्रुत केवली भी थे। ऐसा शिवकोटि आचार्य महाराज ने कन्नड़ ग्रंथ वड्डाराधने में लिखा है। तो जब वो चले गए और विक्रमादित्य राजा का अवसान हो गया, तब प्रजा वर्ण संकर हो गई। ऐसा श्लोक में लिखा है नीतिसार में, उत्तर पुराण में। तो जब, और नीतिसार में ये लिखा है कि उसके बाद प्रजा स्वच्छंद चारिणी हो गई, पाप मोहित हो गई। कोई भी किसी भी वर्ण की आजीविका करने लग गए। ऊपर के वर्ण की आजीविका करना वर्ण संकर नाम का दोष माना जाता है। नीचे के वर्ण की आजीविका करना किसी काल और किसी क्षेत्र में भगवान द्वारा अनुमत है। यानी जिनेंद्र भगवान ने अनुमति दी है कि अगर तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें किसी कारण से व्यापार वादिक करना पड़ जाए, तो फिर किसी परिस्थिति में कर सकते हो। हमने उदाहरण भी दिया था उस दिन, आपको स्मरण होगा, संभवतः 15 अगस्त की बात है, कि सिंहेंदु राजा कर्मयोग से अपनी पत्नी के साथ राज्य से बाहर हो गए, और बाहर जाकर उनको तंबोलियों के बीच ऐसे बोझा उठाना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति भी होती है कभी। तो किसी द्रव्य, किसी क्षेत्र और काल में ये चीज़ मान्य है। क्वचित कदाचित, ये शब्द है। क्वचित यानी किसी स्थान पर, और कदाचित का अर्थ होता है किसी समय पर वो निचली आजीविका कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर की नहीं कर सकते। ऐसा नियम था।
तो ये व्यवस्था भंग हो गई इस पंचम काल में। विक्रमादित्य राजा के पश्चात ये व्यवस्था भंग हो गई। तो अब तो कोई भी आजीविका कर लेते हैं। लेकिन उस समय के जो आचार्य थे, विशाखाचार्य आदि जो महार्दिक आचार्य थे, जाति संकर भीरु भी, उनके विषय में लिखा है कि वो जाति संकर दोष न उत्पन्न हो जाए इससे डर गए। वो जाति संकर दोष का उनको डर था कि अब वर्ण संकर तो हो ही गई प्रजा, अब जाति संकर दोष जो है उसको रोकने के लिए हम क्या करें। तो उनने उपाय किया। ग्राम आदि के नाम से उन्होंने कुलों को विभाजित किया। खंडेला गांव वाले खंडेलवाल, ऐसे नामों से, ये अभी तो एक उदाहरण दिया हमने खंडेलवाल वाला, लेकिन उन्होंने जो किया था उस काल में किया था। हाँ, बहुत लंबा समय बीत गया। तो उन्होंने ये क्यों किया? इसलिए किया, उन्होंने ये जाति, मतलब उस समूह वाले उस समूह में ही सीमित रहें, वो दूसरे समूह की कामना न करें। कभी कभी लोग बोलते हैं कि अरे कन्या नहीं मिलती तो क्या करें, फिर तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। तो इतने निराश मत होइए, अपने पुण्य पाप पर भी भरोसा रखिए। आप देखो, कभी कभी पुण्य सोया होता है, उसको जगाना पड़ता है, और सोए हुए भाग्य को जगाने का उपाय शांति कर्म है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, जप तप है, और विविध प्रकार के अनुष्ठान हैं। उनके माध्यम से अशुभ का निवारण होता है। अशुभ के कारण तो आपको अड़चन आ रही है, उसका निवारण करो, अड़चन दूर हो जाएगी और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, और बराबर सिद्ध होता है। आप देखिए कहाँ से कहाँ कैसे कैसे विवाह संबंध बन जाते हैं। कोई अनायास बन जाते हैं क्या? ये पूर्व भव के कर्मों के निमित्त से बनते हैं। पवनंजय का अंजना से विवाह कैसे हो गया? श्री राम का सीता से विवाह कैसे हो गया? ये कोई ऐसे बैठे बैठे हो गया क्या? नहीं, उसके कड़े विचित्र संयोग होते हैं। तो आप उन बातों पर विश्वास रखिए। प्रथमानुयोग नहीं पढ़ते तो फिर आप उल्टी सीधे बातें सोचने लग जाते हैं और मर्यादा भंग करने की बात सोचते हो। नहीं, उसमें ये बताया कि दीक्षा किसकी होती है। आदि पुराण में श्लोक है, प्रवचन सार में है, अन्य ग्रंथों में भी श्लोक है कि दीक्षा किनकी होती है। जो मिश्रित जाति वाला न हो। और भी इसके अतिरिक्त कुछ नियम है, अकेला एक यही नियम नहीं है कि मिश्रित जाति वाला न हो, इसके अतिरिक्त और भी नियम है। लगभग 5 नियम हैं। जब उसकी पूर्ति होती है तब मुनि दीक्षा होती है, उसके बिना नहीं। अब जो देते हैं उनकी वो जाने, हम उनके विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन यदि आगम को देखेंगे और उस पर श्रद्धान करेंगे तो फिर दोबारा नहीं देंगे ऐसी कोई दीक्षा। कोई ना कोई कारण होगा ना। जब इतने बड़े जिनसेन आचार्य, इतने बड़े कुंदकुंद आचार्य और इतने बड़े बड़े अन्य आचार्य जब लिख रहे हैं कि दीक्षा के ये नियम हैं, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता, अब शिकायत क्यों है आज आपको साधुओं से? कितने साधुओं से लोग तृप्त नहीं हैं, बिल्कुल संतुष्ट ही नहीं है। कुछ भी कर लो लगता है कि अरे ये कैसे इनकी दीक्षा हो गई। तो जब वहाँ पृष्ठभूमि में जाते हैं तो जो 5 नियम हैं, उन नियमों में कहीं ना कहीं चूक मिलती है, तब फिर ये स्थिति बनती है। फिर भी ठीक है, अपन सकारात्मक विचार रखें, नकारात्मक विचार न करें, यही सार है। और जो हो चुका है उसका तो क्या करोगे, आगे का सोचो। तो ऐसे ही अद्वितीय तीर्थंकर, युग के भार को उठाने वाले और योगी भी रपि स्तोतुम अशक्य,
योगियों के द्वारा भी जिनकी स्तुति कर सकना शक्य नहीं था, जिनकी स्तुति कर पाना संभव नहीं था, अर्थात बड़े बड़े योगी भी आदिनाथ भगवान की स्तुति करने में समर्थ नहीं हो सके। स्वयं इंद्र भी असमर्थ हो गया, गणधर भी असमर्थ हो गए, उनकी स्तुति कोई कर नहीं पाए। अद्य आज असौ वृषभो, वे वृषभ में स्तुत्यः, मेरे लिए स्तुति के योग्य हुए हैं, अर्थात मैं धनंजय कवि, सेठ धनंजय कवि, उनकी स्तुति करने चला हूँ। तो बात तो थोड़ी आश्चर्यजनक है कि जो काम बड़े लोग नहीं कर पाए वो काम मेरे जैसा छोटा करने को तत्पर है। तो उसके लिए उन्होंने एक समाधान दिया। भानोः अप्रवेशे, सूर्य जहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता वहाँ किम प्रदीपः न विशति, क्या दीपक प्रवेश नहीं कर जाता? सूरज जहाँ नहीं पहुँच सकता वहाँ दिया तो पहुँच ही सकता है। तो ठीक है, बड़े बड़े ज्ञानियों ने आपकी स्तुति नहीं की, लेकिन मेरे जैसा छोटा अल्पज्ञ दीपक के बराबर ज्ञान को लेकर कुछ आपके गुणों को प्रकाशित करने की चेष्टा करने जा रहा है। तो हे भगवान, मैं पहले ही स्वीकार कर रहा हूँ कि वे जो बड़े बड़े योगी थे वो तो सूर्य के समान थे, वो नहीं कर पाए आपकी स्तुति, मैं कैसे कर सकता हूँ? फिर भी मैं उनके सामने दीपक तुल्य हूँ, कुछ आपके गुणों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैनम जयतु शासनम। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ मां मोक्ष महासुख।